हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में क्या करवाएंगे, अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 की एनुअल एग्जाम, अब एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको हम यानी 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते, आज जो करवाएंगे 15 से यानी 15 से 30 होगा क्वेश्चन करवा देंगे या 35। आज जो करवाएंगे अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी स्टूडेंट को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जरा, 1 से 15 तक हो गया था, आज जो करवाएंगे यानी 15 से 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है यानी संपत्ति निधि या आधार कोष क्या है, यानी संपत्ति निधि या आधार कोष क्या है, व्हाट इज एंडोमेंट फंड। और बिहार बोर्ड में पूछा गया 2019 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा, जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्थाओं को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। आधार कोष किसे कहा जाता है, जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्थाओं को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। तो आप लोग एकदम आसान तरीके में दिया गया, बिल्कुल आसान तरीके में आप लोग एकदम याद कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाते हैं जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है साझेदारी की परिभाषा दे। क्या क्या पूछा जरा, क्वेश्चन नंबर 15 है साझेदारी की परिभाषा दे। तो सब स्टूडेंट को साझेदारी की परिभाषा देना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है साझेदारी की परिभाषा दे, डिफाइन पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की परिभाषा क्या होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों को पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लिए लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा संचालित किया जाता है। क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। साझेदारी की परिभाषा दे, डिफाइन, ये पूछा ही जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग वीडियो के अंत तक वॉच करना। परिभाषा यानी साझेदारी की जो परिभाषा होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके में आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एक फर्म में साझेदार की न्यूनतम अधिकतम संख्या है, यानी क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ ए पार्टनर्स इज ए फर्म। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या 2 और जहां तक अधिकतम संख्या का प्रश्न है समन्वय व्यवसाय में 50 हो सकती है। यानी क्या पूछा रहा, यानी सभी प्रकार के फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या 2 ही रहती है। क्या रहती है, न्यूनतम संख्या 2। अगर जहां तक अधिकतम संख्या का बात किया जाए तो अधिकतम संख्या का तो कितना रहता है, समान व्यवसाय यानी सिंपल यानी बिजनेस के लिए तो कितना रहता है, 50 रहता है, यानी 50 तक हो सकती है, 50 तक हो सकती है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक से याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फर्म से क्या आशा है, व्हाट इज मींट बाय फर्म। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है फर्म से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय फर्म। तो उत्तर क्या हो जाएगा, साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है, साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। तो उत्तर यहाँ पर एकदम आसान तरीके से दिया गया, आप लोग याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। फर्म क्या है, यानी व्हाट इज मींट बाय फर्म, साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है साझेदारी की विशेषताएं बताएं। साझेदारी की विशेषताएं यानी 4 विशेषताएं पूछे जा रहा है। स्टेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2018 और 2021 में। उत्तर है 2 या 2 से अधिक सदस्य और दूसरा नंबर है साझेदारों के बीच ठहराव और तीसरा नंबर है स्वामी तथा एजेंट का संबंध तथा
और चौथा नंबर में वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना है, वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशा है, साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशा है। व्हाट इज मीन्ट बाय फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, क्या है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। उत्तर दिया गया साझेदारी की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब वह तब तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्यमान पूंजी के लिए एक भाग को निकालने का ठहरा न करे। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर तरीके से दिया गया, इनसे आप लोग याद कर सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं। क्या पूछा था, जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड व्हाट अकाउंट्स आर मेंटेनेड। क्या उत्तर हो जाएगा पूंजी खाते और चालू खाते। क्या एसेट्स अकाउंट यानी करेंट अकाउंट्स, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं यानी एसेट्स अकाउंट्स और यानी एसेट्स अकाउंट्स और कौन से खाते और करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट यानी सीए होता है करेंट अकाउंट और एसेट्स एसेट्स अकाउंट्स हुआ यानी पूंजी खाते और चालू खाते दोनों खोले जाते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 21 है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशा है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशा है। व्हाट इज मींट बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार या साझेदारों से लाभ का हिस्सा क्रय करने के लिए। लाभ विभाजन अनुपात में क्या परिवर्तन से आशय है, तो आप लोगों को याद करना होगा क्या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार या साझेदारों से लाभ का हिस्सा क्रय करने से है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है यानी लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र दीजिए। क्या पूछा था, लाभ प्राप्ति अनुपात करने के लिए सूत्र दीजिए। गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो यानी त्याग रेशियो। तो क्या होता है सूत्र, क्या होता है आप लोग बनाते होंगे यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो ये सब निकालने के लिए आप लोग सूत्र लिखते होंगे या याद करते होंगे। तो सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग रेशियो क्या यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात निकालते हैं तो नया अनुपात और माइनस पुराना अनुपात करते हैं। जब प्राप्ति अनुपात निकालते हैं क्या निकालते हैं यानी गेनिंग रेशियो जब निकालते हैं तो क्या सूत्र बनता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या बनता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोगों को ये याद रखना होगा और बनाने में बहुत सारा यानी आप लोगों को सूत्र प्रोवाइड कर देंगे एक वीडियो में। आप लोगों को क्या करेंगे सूत्र फार्मूला प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 है लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से क्या आशा है। व्हाट इज मेंट बाय गेनिंग पार्टनर्स। क्या है व्हाट इज मेंट बाय गेनिंग पार्टनर्स। उत्तर क्या हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप जिन साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 23 का जो राइट आंसर क्या उत्तर दिया गया, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप जिन साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24। ऐसी दो दशाएं बताएं जिनमें लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। गिव टू कर्स मेंटेनेंस इन विच गेनिंग रेशियो में अप्लाइड। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। और दूसरा नंबर दिया गया किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। क्या पूछा रहा यानी ऐसी दो दशाएं बताएं जिनमें लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। गिव टू यानी मेंटेनेंस इन विच गेनिंग रेशियो में अप्लाइड यानी विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी क्या यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता एकदम आसान तरीके से उत्तर दिया गया। यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाला एक अवास्तविक खाता है।
क्या पूछा रहा, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है, यानी यह संपत्तियों और दायित्वों के, यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन करता है। क्या करता है, मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, लाभ हानि को प्रदर्शित करता है करने वाला एक अवास्तविक खाता है। तो क्या कहलाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब यानी वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानियों को बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर द यानी अकाउंटेबल लॉसेस डिफ्यूटेड व्हेन देयर इज चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो क्या होगा, उत्तर क्या दिया गया, संचित हानियों को लाभ यानी संचित हानियों को सभी साझेदार में उनके पुराने लाभ अनुपात में डेबिट किया जाता है। तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एकदम उत्तर दिया गया। बहुत ही सुंदर उत्तर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। संचित हानियों को सभी साझेदार में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक साझेदार के प्रवेश क्या आशा है, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदार की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या पूछा जरा, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशा है। तो क्या होगा, किसी चालू फर्म से में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदार की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उस साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। आप लोग बहुत ही सुंदर यानी बिल्कुल आसान तरीके से दिया गया, आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नए साझेदार किस प्रकार बनाया जा सकता है। एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जा सकता है। हाफ पार्टनर भी एडमिटेड, क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1900 यानी 31 की धारा 31 के अनुसार किसी व्यक्ति को नए साझेदार विद्यमान की सहमति से ही बनाया जाता है। इन्हें क्या पूछा रहा, जब हम एक पार्टनर यानी व्यवसाय खोल रहे हैं यानी बिजनेसमैन है, किसी उसमें पार्टनर का यानी क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा पहला जो पार्टनर है उसको पूछेंगे तब ना उसको ऐड करेंगे। तो यही प्रकार से पूछा रहा, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जाता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की 31 की धारा यानी 31 की धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्यमान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। किसी यानी जो हमारा पिछला जो साझेदार है उसको पूछेंगे तभी ना उसको साझेदार में रखेंगे। पहले दो साझेदार हैं, एक व्यवसाय में दो साझेदार हैं, एक को और ऐड करेंगे तो ये जो दो साझेदार हैं इसमें से एक तो हमें एक और उसको जो है पूछेंगे, एक और पार्टनर्स को रखेंगे तो इसको पूछेंगे तब ना होगा। एकदम यही पूछा जरा, यानी नए साझेदार जो किस प्रकार बनाया जाता है तो इस प्रकार पूछ के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताइए। क्या है, एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताइए। स्टे एनी टू मैन राइट्स इक्वेड बाय द न्यू पार्टनर्स, फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। और दूसरा नंबर है फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है और फर्म को संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। ये दो ऑप्शन दिया गया। एक नए साझेदार दो ही मुख्य कार्य पूछा जा रहा, दो ही मुख्य अधिकार बताएं तो दो ही दिए तो आप लोग याद कर सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। अगर आपको ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग यही आंसर दीजिएगा। क्या है, किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। क्या पूछा, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है तो क्या है, जब किसी साझेदार के प्रवेश करते हैं या अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाता है किसी साझेदार का तो संपत्तियों और दायित्व यानी क्या एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन अकाउंट में लाभ हुआ जो हानि हुआ उसमें हम क्या करते हैं, यानी
उसमें जो हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में लाभ हानि को जो प्रदर्शित करते हैं, जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। लाभ हानि को बांटने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। जब किसी साझेदार की मृत्यु होता है या अवकाशग्रहण करता है, यानी अवकाशग्रहण मतलब क्या, साझेदार यानी व्यवसाय छोड़ने की अनुमति लेता है या प्रवेश करता है, तो आपको पूछा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। तो आप क्या बताइए, नहीं, जब किसी साझेदार प्रवेश करेगा तब, या किसी साझेदार यानी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तब, या किसी साझेदार का मृत्यु हो गया तभी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, या लाभ हानि का विभाजन करना है तो तभी बनाया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन यानी खाता, यहाँ पर खाता होगा, खाता बनाने के लिए 2 रिवोल्यूशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो 2 देना है, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना, और दूसरा नंबर है पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को पुनः साझेदार में बांटना। क्या है, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए 2 उद्देश्य बताएं, तो संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना और पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटना, तभी साझेदार यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।